नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे अघोरियों के रहस्य के बारे में और अघोर पंथ के बारे में कि आखिर अघोरी कौन होते हैं, क्या होते हैं, अघोर पंथ क्या है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि अघोर का मतलब क्या। तो इस शब्द से ही अपन को पता चल जाता है। अघोर, अघोर का मतलब होता है कि जो घोर ना हो। अघोर शब्द किससे बना है? अ प्लस घोर। तो जो घोर नहीं है वो अघोर है। इसका मतलब है जो सरल है, जो जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो सरल है, विनम्र है, वो है अघोर। लेकिन लोग तो अघोरियों को देखकर ही डर जाते हैं। और आज भी कई सारे लोग अघोरियों के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो डरावने होते हैं। उनको देख के भय की फीलिंग आ जाती है लोगों के मन में। लेकिन वास्तव में ये अघोर है, ये सरल है और ये इनसे डरना नहीं चाहिए। इनसे हमें सीखना चाहिए। और ये मैंने आपको इस नाम का मतलब बताया कि नाम से ही पता चलता है कि सामने कौन है। फिर हम बात करते हैं कि ये तो मैंने आपको बताया कि अघोर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि अघोरी क्या है। तो जो व्यक्ति अघोर है, जो अघोर पंथ का अनुयायी है, जो अघोर पंथ के नियमों का पालन करता है, वो अघोरी है। अघोर पंथ क्या है? अघोर पंथ साधना की, तंत्र साधना की एक रहस्यमय शाखा है। तो अलग अलग शाखाएं होती है साधना की, विधियों की। उसी प्रकार से ये भी एक विशेष शाखा है जिसका नाम है अघोर पंथ। और अघोर पंथ के अपने नियम हैं, अपने तरीके हैं, अपने विधान हैं। तो अघोर पंथ के नियमों का जो पालन करता है वो अघोरी है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताता हूँ जो अघोरियों से जुड़े हैं और अघोर पंथ से जुड़े हैं। सबसे पहले तो बात आ जाती है वाराणसी, या जिसे हम काशी भी कहते हैं। तो ये भारत का एक प्रमुख अघोर स्थान है और ये भगवान शिव की नगरी भी कही जाती है। और यहाँ पे कई सारे अघोर साधक अपनी साधना में लीन रहते हैं। और काशी में ही कई सारे अघोरी, कई सारे तंत्र साधक आप पहचान नहीं पाओगे। आप देख के नहीं पहचान पाओगे कि कौन अघोरी है, क्योंकि सभी अघोरी, सभी तंत्र साधक लोगों के सामने आते भी नहीं है। तो ये है ना, ज़्यादातर शमशानवासी होते हैं। ये शमशान में रहते हैं, रात में भी दिन में भी इन्हें कोई भय नहीं होता। और शमशान में जो साधनाएं होती है, बहुत ही उच्च स्तर की साधनाएं जिनका नाम भी हमने नहीं सुना होगा, वैसी वैसी साधनाएं ये महान आत्माएं करती है। काशी के अलावा गुजरात के जूनागढ़ में भी अघोरियों का एक प्रमुख स्थान है जिसका नाम है गिरनार पर्वत। गिरनार जूनागढ़ में, गुजरात में है। बहुत ही पवित्र स्थान है। और ये स्थान भगवान दत्तात्रेय के अवधूत स्वरूप, अवधूत भगवान दत्तात्रेय का तपस्या स्थल के रूप में भी इस स्थान को जाना जाता है। और इस स्थान की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत पवित्र स्थान है। और यहाँ पर कई सारे साधु, महात्मा और अघोरी आज भी मौजूद है। गिरनार में पहाड़ियों में घने जंगल है। उन जंगलों में कई सारे महान आत्माएं आज भी उपस्थित है। और मैं आपको एक स्थान के बारे में बताता हूँ
वो है पश्चिम बंगाल का तारापीठ। तारापीठ माता तारा का एक स्थान है। ये भी अघोर पंथ से जुड़ा है और ये बंगाल में है। तो यहाँ पर भी कई सारे अघोर साधक उपस्थित रहते हैं और साथ ही माता कामाख्या का जो शक्तिपीठ है वहाँ पे भी अघोरी उपस्थित होते हैं। और उज्जैन का महान शमशान है चक्र तीर्थ, वहाँ पर भी अघोर पंथ के साधक आपको उपस्थित मिलेंगे। और भी कई सारे स्थान हैं जैसे कि नेपाल का अघोर कुटी, और दक्षिण भारत में भी एक स्थान है मदुराई के आसपास, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं अघोर पंथ से जुड़े, कुछ का नाम मुझे मालूम है और कई ऐसे स्थान भी है जो रहस्यमयी है जिनके बारे में मुझे तो क्या किसी को भी नहीं पता। उन स्थानों के बारे में सिर्फ अघोर पंथ से जुड़े लोग ही जानते हैं। अघोर पंथ से जुड़ा एक स्थान अफगानिस्तान में भी है। ठीक है, तो ये तो थे अघोर पंथ से जुड़े कुछ खास स्थान। अब मैं आपको बताता हूँ इतिहास के एक महान अघोर साधक श्री बाबा कीनाराम जी के बारे में। बाबा कीनाराम अघोरी, इनके बारे में हो सकता है आपने सुना हो, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही महान साधक हुए हैं इतिहास में। बाबा कीनाराम जी के बारे में कुछ बात करते हैं। बाबा कीनाराम अघोरी का जन्म सन 1601 में यूपी में हुआ था और इन्होंने शरीर में कितनी उम्र शरीर में रह के जी थी वो मैं आपको बताता हूँ। सन 1601 में तो इनका जन्म हुआ था और सन 1769 में इन्होंने भौतिक शरीर को छोड़ा था 168 साल की उम्र में। तो आप सोच रहे हैं आज के समय में 168 साल बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि बाबा कीनाराम जी ने सिर्फ अपना भौतिक शरीर छोड़ा है, लेकिन वे आज भी उपस्थित है। उनकी गादी उनके तीर्थ स्थल पर आज भी है और बाबा कीनाराम जी का स्थान भी यूपी में ही है कहीं पे। मैं बाबा कीनाराम जी के ऊपर अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बाबा जी से जुड़ी सारी जानकारी दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। तो बाबा कीनाराम जी ने 168 साल की ज़िंदगी भौतिक शरीर में जी, लेकिन वे आज भी मौजूद है। वे इतने महान साधक है कि वे जब चाहे अपना भौतिक शरीर फिर से प्राप्त करके अपने भक्तों को दर्शन दे सकते हैं। और वे आज भी सूक्ष्म शरीर में उपस्थित है और जो भी साधक बाबा कीनाराम जी को भजते हैं वे उनको दर्शन स्वप्न में देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। और कोई भाग्यशाली हो तो उसे साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। तो बाबा कीनाराम जी की भी साधना होती है, जिस साधना के फलस्वरूप बाबा कीनाराम जी आपके सामने प्रकट हो सकते हैं, लेकिन हर किसी के सामने नहीं हो सकते। आपको अपना स्तर भी देखना होगा, लेकिन हाँ, साधना करके आप उनकी कृपा जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा जी के बारे में और डिटेल में किसी अगली वीडियो में अपन देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको अघोरियों के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। अघोरी निस्वार्थ होते हैं, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए। वे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के भक्त होते हैं, भगवान शिव में लीन होना चाहते हैं। और कई सारे अघोरी जो उच्च स्तर पे पहुंच जाते हैं वो भगवान शिव में लीन हो जाते हैं। और अघोरी भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है, प्रकट स्वरूप है। आप अघोरियों को देखेंगे तो आपको भगवान शिव की वो फीलिंग, वो वाइब आपको महसूस होगी। आप कभी किसी अघोरी का फ़ोटो भी देखेंगे ना तो आप महसूस करोगे कि आपको उनमें शिवत्व दिखेगा। तो बस यही है कि अघोरी निस्वार्थ होते हैं, उनको मोह माया से कुछ लेना देना नहीं।
और अघोरियों के बारे में कई सारी बातें की जाती है कि वे मांस का भक्षण करते हैं, वे मदिरा का सेवन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अघोर पंथ अपने विधान हैं, अपने नियम हैं, जिनके बारे में जब तक हमें अच्छे से मालूम ना हो हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। और मैं भविष्य में अघोर पंथ से जुड़ी और भी वीडियोज़ लाऊंगा, उनमें हम अघोर पंथ के नियमों के बारे में और भी बातें जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको तंत्र से जुड़ी, अघोर से जुड़ी और भी रहस्यों से जुड़ी रोचक वीडियोज़ मिलेगी। और ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आप अघोर पंथ के बारे में क्या सोचते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय महाकाल।